हेलो माय डियर लिब्रास, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एंड मैं आप लोगों के सामने जनवरी की रीडिंग लेकर फिर से हाजिर हूँ। सो मैं दिसंबर में रीडिंग्स नहीं कर पाई थी, आई एम सॉरी। चीज़ें चल रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। सो अब मैं वापस रीडिंग्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। एंड लेट्स सी लिब्रास के लिए जनवरी में क्या आता है। आपको बहुत ही खराटों की आवाज़ आएगी क्योंकि मेरा डॉगी जो है वो मस्त होके पड़ी हुई है। सो लिब्रास आपके लिए जनवरी में क्या चीज़ें आ रही हैं, जैसे देखते हैं कि लिब्रास के लिए हम जनवरी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लिब्रास, थैंक यू सो मच। अपने लिए तुला राशि, सन, मून एंड राइजिंग, अपने लिए जनवरी 2024 में बहुत ही बेहतरीन साल, उसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आप कोई भी चीज़ जो है ना उसको बहुत ज़्यादा नर्चर करोगे, बहुत ध्यान रखोगे उसका। जो भी चीज़ में आप लगे हुए हो उस पर आप फोकस डाल पाओगे। वो चीज़ हो सकती है आपका कोई करियर, आपका जॉब, आपका घर बार, जिस पे आप ध्यान देते हो नज़र आ रहे हो बहुत ही प्यार से लिब्रस। वाओ, आप बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा में रहोगे, यिन ऊर्जा में रहोगे। आई एम वेरी सॉरी, आवाज़ बहुत बढ़ती जा रही है। सो यिन ऊर्जा में रहोगे आप, एक फेमिनिन ऊर्जा में, एक जैसे अपनी जो अपने अंदर, मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने का मन नहीं करेगा जनवरी में लिब्रास। आप अंदर ही अंदर रहोगे। हो सकता है आप ज़्यादा मेडिटेशन करो, हो सकता है आप घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, हो सकता है आप ज़्यादा चुप रहो, बट आप थोड़े शांत रहोगे। काफ़ी शांति है, काफ़ी प्यार है, काफ़ी ठहराव है आपके अंदर जनवरी 2024 में लिब्रा। और आप चीज़ों को ना बारीकी से समझ पाओगे। आपके लिए अगर आप इतने ठहराव से गुजर रहे हो तो आपकी एनर्जीज अवेलेबल हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू आप थोड़ी सी मेडिटेशन, अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते तो फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इन पे ज़रूर जोर दीजिएगा। ओके प्लस आपको बहुत मदद मिलेगी क्योंकि बस आपके पास डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा उपलब्ध है इस समय। इंट्यूशन भी आपकी अच्छी रहेगी जनवरी में। थैंक यू सो मच। लिब्रास के लिए और क्या है जनवरी में? लिब्रा राशि, तुला राशि के लोग जातकों के लिए क्या आ रहा है जनवरी 24 में? किंग ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग रहोगे। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत डेवलप हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने सेक्रल चक्रा पे काम किया है और आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक हार्ट चक्रा पे भी काम किया है। तो आप काफ़ी ज़्यादा दूसरों के प्रति प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हो। बहुत नर्चरिंग हो आप इस समय। आपने अपने ग्रजेस जो है ना लिब्रास, उनसे बहुत ज़्यादा पास्ट में उन पे वर्क किया है। ग्रजेस पे, किसी के खिलाफ जो भी आपका गुस्सा था उस पर आपने वर्क किया है और आप काफ़ी ज़्यादा काइंड एनर्जी में हो। आपका हार्ट चक्र बहुत ओपन है। 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो कुछ ऐसे लोगों से बचिएगा। और हो सकता है आपकी लाइफ में भी इस समय लिब्रास हो सकता है कुछ अर्थ एलिमेंट्स हो, अर्थ साइन हो, पाइसियन हो सकते हैं। वाटर साइंस बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, अर्थ साइन आ रहा है, पाइसियन, स्कॉर्पियो, कैंसर या फिर वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। बट आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा कुछ ऐसे लोगों से जो कि थोड़े से डिसीव कर सकते हैं आपको, मतलब ट्रू नहीं है अपने से, आपसे भी ट्रू नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है, देखिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। जैसे सपोज़ ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, हमें पॉइंट ए पे पहुंचना है ना? तो हम दो तरह से पहुंच सकते हैं। हम धीरे 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 चल के पहुंच सकते हैं, और एक वैसा होता है कि कोई और पर्सन जा रहा है, उस पर लटक जाए कि उसका सहारा लेके दूसरे तक। तो हम बहुत सारे लोग, हम लोगों में से सब लोग ऐसा करते हैं, हमें कोई सहारा मिल जाए जिससे लटक के हम अपने गोल तक पहुंच जाएं। तो वो एक डिसीविंग एनर्जी होती है, बिकॉज उसमें हमारा पुरुषार्थ नहीं लग रहा है, हम किसी और को भी खींच रहे हैं, उसको भी नहीं पहुंचने दे रहे। हो सकता है वो ऑलरेडी पॉइंट यहाँ पे सी तक पहुंचा हुआ हो,
तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पीछे आ जाए, हम उस पे लटक जाएँ और हम अपने गोल पे पहुँच जाएँ। तो ना वो बंदा पहुँच पाता है और ना ही हम पहुँच पाते हैं। तो ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है, या फिर आप हो सकता है किसी पर्सन के साथ ऐसा करें, तो ऐसा मत कीजिएगा। आपको अपने ही बल पर आगे बढ़ना है, चाहे आपको मंजिल, चाहे पॉइंट बी पे पहुँचे इस लाइफ में, चाहे आप यहाँ पहुँचे, चाहे यहाँ पहुँचे। बट मैं ये नहीं कह रही कि दूसरे से हेल्प मत लीजिए, बट किसी को खींच के, जो कि ऑलरेडी अपनी जर्नी में बहुत आगे है और आपको नहीं दे सकता मदद, उसको खींच के पीछे ला के आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और आपके साथ भी कोई ऐसा कर सकता है, तो उसमें भी आपको उसको एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी इस समय बहुत अच्छी है। ओके, सो लेट्स सी आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है जनवरी 2024 में। अगर आप जो है आप कपल हैं, तो काफ़ी इमोशनल दोनों ही रहेंगे लोग, और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग रहेगी उनके बीच में। हो सकता है ज़्यादा टॉकिंग ना हो, शांति रहे, बट फिर भी आप लोग एक दूसरे को एक एक लेवल पर अंडरस्टैंड करते हो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो एज अ कपल। बहुत सारी चीज़ें, एक इमोशनल इंटेलिजेंस आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है लिब्रास आपकी पार्टनरशिप में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं क्यों आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप जितना ज़्यादा अपने मनी पे ज़्यादा और मनी पे ब्लेसिंग्स पे फोकस कर रहे हैं, उतना ही आपका जो है समय का पहिया लिब्रास चेंज हो रहा है, उतना ही आपको गुड फॉर्चून अपने लिए आने के लिए मदद मिल रही है। 10 नंबर हो सकता है आपको दिखे, मतलब कि जितना ज़्यादा आप अपनी ब्लेसिंग्स में खोए हुए हैं, खुश हैं, स्टेबल हैं और बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं, उतने ही ज़्यादा आपको चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं, आपके लिए बेटर होती हुई नज़र आ रही हैं। हाई प्रीस्टेस क्यों है यहाँ पे? ये मून एनर्जी में भी बहुत, अभी जो मून पीरियड चल रहा था, फुल मून का पीरियड, उस समय भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में हो। तो आप ये मान के चलिए जनवरी में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में होंगे। तो हमारे साथ मैंने ये नोटिस किया है, जब हम बहुत इमोशनल एनर्जी में होते हैं, हम बहुत वल्नरेबल होते हैं, और जब हम बहुत वल्नरेबल होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम जिनसे इंटरैक्ट करें सभी बहुत वल्नरेबल हों। हो सकता है वो इस समय वो लॉजिकल मोड में हो, वो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो या फिर किसी और एनर्जी में हो जिसमें दिमाग का ज़्यादा यूज़ होता है, वो एक्टिव माइंड की एनर्जी में हो। तो हम उनसे वल्नरेबल होते हैं, वो हमसे डील करते हैं इन द एक्टिव माइंड की एनर्जी। ऐसा नहीं है कि हम कभी नहीं हो सकते, वो होते हैं उस समय। तो जब वो होते हैं तो हमें हर्ट होता है और हम ग्रजेस पाल लेते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो जब भी हम इमोशनल एनर्जी में होते हैं, बहुत इमोशनली किसी पे वल्नरेबली किसी से इंटरैक्ट करते हैं, और वो बंदा नहीं है बाई चांस उस एनर्जी में, इट्स ओके, बिकॉज आप अपने, फिर हम ये सोचते हैं कि हम क्यों इमोशनल रहे हैं, हमें चेंज हो जाना चाहिए, हमें रूड हो जाना चाहिए, हमें पत्थर होना चाहिए, हमें अपने दिल पे पत्थर रखना चाहिए, बिकॉज हम अपने आप को कबूल करना छोड़ देते हैं कि हम ही क्यों इमोशनल हैं। नहीं, अगर आप इमोशनल हैं तो वो है, अपने आप को नकारने की ज़रूरत नहीं है कि ज़माना कैसा है तो उससे अपने आप को आप चेंज कर लो। सो इट विल नॉट वर्क इन योर फेवर अगर आप अपनी बेसिक एनर्जी को चेंज करने की कोशिश करें। जो आपके अंदर से एनर्जी आ रही है वो इमोशंस की आ रही है, तो उसको नकार के केवल इसलिए कि दूसरा बंदा आपको सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है वैसा इमोशनल, आपको अपने इमोशंस को नहीं नकारना। आप उसको इमोशंस ना दीजिए अगर वो आपको नहीं दे रहा है, बट आप अपना इमोशनल स्टेट, उस पर ग्लानि महसूस मत कीजिए, उस पर ग्रजेस, उस पर शेम महसूस मत कीजिए कि मैं ही क्यों इतना इमोशनल हूँ। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है, जो हम लोग हमेशा चेंज हो जाते हैं जस्ट बिकॉज दूसरा सामने वाला चेंज। हमें चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस उसको वो रिएक्शन नहीं देना, हमें उसके साथ लॉजिकल ही रहना पड़ेगा, अपना लॉजिकल साइड एक्टिव करके, और फिर किनारा कर लेना बेहतर रहता है ऐसी स्थिति में। बड़प्पन दिखाना जिसे कहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज वो नहीं कर पा रहा है, और इट्स ओके। दुनिया में हर चीज़ इमोशन से नहीं चल पाती, हम लोगों को लॉजिक नहीं, अगर हम अपनी लॉजिक को यूज़ नहीं करेंगे, माइंड को यूज़ नहीं करेंगे, तो दुनिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें हताश कर देंगी, है ना। तो ये आपका हाई प्रीस्टेस क्यों है? जस्टिस, बहुत मेजर आर्कानाज आ रहे हैं। बैलेंस आउट हो रहा है आपका लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, आपका गुड कर्मा आपको मिल रहा है, आप देख रहे हो बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके साथ बुरी हुई थी, वो बढ़िया होते हुए, वो इवन आउट होते हुए आपको दिखाई दे रही है, बिकॉज आपने अपने गुड कर्मा कहीं ना कहीं रखे हैं लिब्रास।
आपने गुड कर्मा करते रहे हो आप हर चीज़ में। और एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है कि हम लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे लोग ये नोटिस सोचते हैं कि बोलने से ही बैड चीज़ें होती हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपके मन में किसी के खिलाफ कोई ग्रजेस हैं, तो वो हैं, उनको आप अपने को एक्सप्रेस अपने अंदर आप डायरी में लिख सकते हो, आप जर्नलिंग कर सकते हो कि मेरे अंदर ये खुंदकें हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। वो आपको कुछ लेसन्स देने के लिए आए हैं और वो इसलिए वो आपको हर्ट करने के लिए आए। उनका काम था आपको हर्ट करना, उनका कर्मा था आपको हर्ट करना ताकि आप ग्रो करो। बट ये अंदर रख के ग्रजेस अपने आप को लॉजिकली एक्सप्लेन करना कि मुझे ये आई शुड बिहेव लाइक दिस, आई शुड नॉट बिहेव लाइक दिस, वो गलत है। जब हम अपने लाइफ में शुड वर्ड यूज़ करते हैं तो हम बहुत ही पछताते हैं, बिकॉज शुड वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है। शुड वर्ड है समाज को वो करना, या फिर कोई एक चीज़ जो ढर्रा चला आ रहा है उसी पे चलना। देर इज़ नथिंग लाइक शुड, everything is always changing, so there can never be a should. You can, you would, but it's not necessary that you always should. Okay, तो आप करना चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मैं मानती हूँ, बट आपको ये ध्यान रखना है कि अंदर जो आपकी चल रहा है ना, वो आपके कर्मा डिटरमाइन करता है। जैसे कि बीके शिवानी भी कहती है कि अंदर जो हमारी फीलिंग्स चल रही हैं, तो अपनी अंदर की फीलिंग्स को देखिए कि हम ऊपर से बुरा नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी के खिलाफ बुरा नहीं करना चाहिए, बट बुरा सोचना चाहिए क्या? नहीं। चाहिए बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, मैं भी शुड बोल रही हूँ, बट आप सोच सकते हो। आप वो अगर आपके मन में आ रहा है आपके खिलाफ किसी ने कुछ करा है, तो इट्स ओके टू फील बैड, ओके, बट उसको रिलीज़ करिए, उसको रिलीज़ करिए, उसको एक्सप्रेस करिए, नॉट टू दैट पर्सन। अगर वो पर्सन लिसन कर सकता है तो उनको एक्सप्रेस करिए, बट अगर वो पर्सन नहीं लिसन कर सकता तो आप डायरी में लिखिए। ओके, अपने आप से भी बोल सकते हैं, डायरी में भी लिख सकते हैं, बट एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको दिल से निकालना, उसको छुपाना अच्छी बात नहीं है ना? अपने आप से छुपाना अपनी फीलिंग्स को किसी के खिलाफ, वो अच्छी बात नहीं है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे मतलब लाइक रिसेंटली, मैं अभी 1 हफ्ते की 2-3 दिन पहले की बात है, मुझे ये समझ में आया मेरी भगवान के खिलाफ ग्रजेस हैं। तो क्या मैं मतलब भगवान से ग्रजेस नहीं पाल सकते? नहीं, पाल सकते हैं। क्यों नहीं पाल सकते? मैंने एक्सेप्ट किया कि मेरी ग्रजेस जो थी वो भगवान के खिलाफ थी। आई वॉज लाइक एंग्री एट गॉड और नॉट गिविंग थिंग्स विच आई थॉट आई डिजर्व्ड एज अ किड। तो इट्स ओके, आई एक्सप्रेस टू हिम इन माई जर्नल, आई एक्सप्रेस कि आई एम एंग्री, इट्स ओके। बट वो एक्सप्रेस करते करते आपकी जब भड़ास निकलती है, तो आपको समझ में आता है कि आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, और इट्स ऑल ओके। समटाइम्स आप पूरी अपनी लाइफ की हिस्ट्री देखते हैं, आपको पता चलता है कि जो आप सोच रहे थे, हर किसी की लाइफ डिफरेंट है, और जो आप सोच रहे थे अगर वैसा होता तो आप मुक्की खाते। तो माँ बाप हमेशा बेटर जानते हैं, जितना हमें पता है। हम बहुत ही भोले हैं, हम बहुत ही अनअवेयर हैं बहुत सारी चीज़ों में, तो एक्सेप्ट करना पड़ता है, बिकॉज ही नोज, ही या जो भी सुपर पावर है वो हमारे बारे में बेटर डिसीजंस ले सकती है। Because we don't know anything, and we can't know, and we should not know. Again, I'm using should word. चैरियट आ रहा है, तो आपकी लाइफ में कोई कैंसेरियन हो सकता है, लिब्रास। आप जो अपने अंदर इमोशंस कैरी कर रहे हो ना, सबके प्रति बहुत अच्छे वाले, बहुत ही प्योर, और आपके जो दिल बड़ा हो रहा है उससे आप आगे बढ़ रहे हो, उससे आपको बैलेंस करने में मदद मिल रही है। हो सकता है आपने कभी बैलेंस नहीं किया हो, अपनी इमोशनल सेल्फ को नेग्लेक्ट किया हो, बट अभी आप अपनी जब इमोशनल सेल्फ को जो है उस पर ध्यान दे रहे हो और दूसरों के प्रति अपना दिल बड़ा कर रहे हो, खोल रहे हो, तो आपको आगे बढ़ने में मदद मिल रही है जनवरी मंथ में। सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? यहाँ पे कोई एनर्जी है जो कि हो सकता है कुछ लोग आपको परेशान कर सकते हैं। ओके, सो आपको यहाँ पे देखना है, आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है उनके बिहेवियर से, जो आपकी एनर्जी लेकर जाएं, जो आपकी हैप्पीनेस को चुराने की कोशिश करें। सो आपको अपने लेसन्स लर्न करने हैं ऑफ द बाउंड्रीज। यहाँ पे आपकी अगर एनर्जी बेटर है और कोई आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, मेरा काजल ही फैल गया, कोई आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो आपको डाउन करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो बरगला रहा है आपको इधर उधर, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है, आगे बढ़ना है,
ओके, वहाँ पे स्टक नहीं होना, बिकॉज आपकी बहुत ही वंडरफुल एनर्जीज है। ओके लिब्रास, सो लिब्रास के लिए कोई एडवाइस जनवरी 2024 में? आपके आगे बढ़ने का टाइम है भी यहाँ पे, केवल अपने पे फोकस करके, और कोई भी नार्सिसिस्टिक बंदा या एनर्जी वैम्पायर उन पे फोकस ना करके आपको आगे बढ़ने के लिए मौके मिलेंगे अपनी लाइफ में। जहाँ भी आप मूव करना चाहते हो, चाहे आप वो करियर में मूव करना चाहते हो, अपनी लाइफ में वैसे मूव करना चाहते हो, डेफिनेटली आपका बहुत ही बेटर फेज़ आ रहा है, एक्सपेंशन का फेज़ आ रहा है लिब्रास। मेरा काजल फैल गया। ओके, सो लिब्रास आपके लिए एडवाइस क्या है स्पिरिट्स की तरफ से? थैंक यू सो मच। ओके, आपको ये भी बोला जा रहा है आप जजमेंट आपकी जो है कम हो रही है, आप जज नहीं कर रहे चीज़ों को, अच्छा है बुरा है कोई कैसा भी है, आप उसको जज नहीं कर रहे, बिकॉज आपको समझ में आ रहा है कि देयर इज़ नथिंग एज अच्छा और बुरा, एवरीथिंग इज ग्रे। तो लिब्रास के लिए एडवाइस क्या आ रही है? लिब्रास अगर आप थक जाओ ना, लवर्स कार्ड आ रहा है एडवाइस में, सन कार्ड आ रहा है, एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। थक जाओ, अगर आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाओ तो आपको ये बोला जा रहा है आप अपनी सन से ऊर्जा ले सकते हो। आप ऑल्दो इस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए सन से ऊर्जा लेने की। एंड आप प्रेयर्स भी कर सकते हो, आपको कहीं डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्रेयर कर सकते हो टू ऑल माइटी, एंड गाइडेंस के लिए आप बैठ सकते हो कुछ समय कि मुझे गाइड कीजिए। एंड आपके लिए बोला जा रहा है कि आपका विजन आ रहा है, विजन है टुवर्ड्स न्यू थिंग्स। कोई रिलेशनशिप में भी कुछ लिब्रास जो है फोकस कर रहे हैं, उनमें थोड़ा सा उनको डाउट है डिसीजन लेने में, तो आपको अपना दूर का विजन रखना है। और आपको डेफिनेटली आपको ये बोला जा रहा है कि अगर ये रिलेशनशिप में आपके लिए हैप्पीनेस है तो ये रिलेशनशिप आपके लिए है, तो अपने रिलेशनशिप में आप हैप्पीनेस को फोकस करिए। आप कितने हैप्पी रह सकते हो एक पर्टिकुलर रिलेशन में, वो आपके लिए बहुत मदद करेगा। ओके, एंड करियर वाइज भी आपको ये बोला जा रहा है अगर कोई डिसीजन है आपके लिए तो अपनी डिसीजन अपने करियर में आप जो है अगेन अपनी हैप्पीनेस को फोकस करिए। ओके, जिस चीज़ में आप हैप्पी रह सकते हो वही आपको आगे विजन, आपका वही विजन जो है आपको काम करेगा। तो अपनी हैप्पीनेस को एक वो बनाइए प्रायोरिटी इन डिसाइडिंग एनीथिंग इन योर करियर और योर लव लाइफ। ओके, सो ये आपकी रीडिंग थी लिब्रा। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में व्यूज़ लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई लव यू लिब्रास, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।